हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिता आईएएस जीएस कैप्सूल के नेक्स्ट एपिसोड को आइए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसको नाम दिया गया है शहीदी पार्क, इसका हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में शहीदी पार्क को देश का पहला ओपन म्यूजियम बनाया गया है। इसको दिल्ली नगर निगम के द्वारा विकसित किया गया है। इस पार्क को बेस्ट टू वेंडर थीम नाम के चलते पूरा निर्माण इसका किया गया है, यानी कि वेस्ट टू वेंडर थीम के तहत इसको बनाया गया है। इस पार्क को देश के उन वीरों और प्रसिद्ध शख्सियत को समर्पित किया गया है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए विभिन्न कालखंडों में अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया था। उन्हें ये समर्पित किया गया है। इसका उद्घाटन 8 अगस्त 2023 को किया गया और देखने में आपको ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये देश का यानी भारत का प्रथम बाह्य संग्रहालय उद्यान है। इसका नाम शहीदी पार्क रखा गया है और इसमें आप 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, दिल्ली नगर निगम, इन सब के लोगो देख सकते हैं। इसे दिल्ली के जो आईटीओ है वहाँ पर बनाया गया है। आईटीओ के पास ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसकी शुरुआत 27 जुलाई 2023 को की गई। केंद्रीय संस्कृति जो मंत्री हैं वो इस समय वर्तमान में श्री जी किशन रेड्डी हैं और ये जो पहल है मेरा गांव मेरी धरोहर, ये देश के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के मार्गदर्शन के अंतर्गत मेरा गांव मेरी धरोहर का 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के लगभग 6.5 लाख गांवों को एक वर्चुअल मंच पर सांस्कृतिक रूप से मानचित्रित करने के लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया गया है। इससे दुनिया को भारत की विविध और समृद्ध संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। एक व्यापक पोर्टल होगा जिस पोर्टल पे प्रत्येक गांव के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां होंगी और इन जानकारियों में क्या क्या शामिल होगा, भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकीय पहलू और पारंपरिक पोशाक, आभूषण, कला, शिल्प, मंदिर, मेले, त्यौहार और अन्य बहुत से विवरण उसमें शामिल होंगे और एक ही जगह पे पूरे भारत को जाना जा सकता है, यानी कि यह देश के हर गांव की खोज, शोध और वर्चुअल भ्रमण के लिए वन स्टॉप स्थल के रूप में कार्य करेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? 3D प्रिंटिंग बहुत चर्चा में रही है। 3D प्रिंटिंग का मतलब है कि उसके ज़रिए यानी मटेरियल्स को यूज करके हम जिस तरीके की वस्तु का निर्माण करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके जरिए एक पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाया गया जो 3D प्रिंटेड है। इसका उद्घाटन 18 अगस्त को केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा पूर्वी बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में किया गया। साइबर सिटी बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है और ये सबसे बड़ी बात है कि 45 दिन में इसको बना के तैयार कर दिया गया। अगर पारंपरिक रूप से इसको बनाया जाता तो 6 से 8 महीने लग जाते। लागत और समय की बचत 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीकी को पारंपरिक भवन निर्माण प्रणाली का एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है और आने वाले समय में ये भारत के लिए एक नए अवसर को और नए तरीके की भवन निर्माण तकनीकी को जन्म देता है। इसका निर्माण इस डाकघर का उसी कंपनी के द्वारा किया गया है जो राम मंदिर का निर्माण और डिजाइन कर रही है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा, जिसको LNT के नाम से जानते हैं। और इस डाकघर के बनाने में IIT मद्रास ने तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया था। ये इस तरीके से दिखाई देता है जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है अध्यक्ष के रूप में, और वो किस देश से संबंधित हैं? तो ये कैरिबियाई देश है, त्रिनिडाद और टोबैगो। ये वहाँ के एक वयोवृद्ध राजनयिक हैं
और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए चुना गया है, जो सितंबर 2023 से लेकर के अगले 1 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा।